अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ पर बनी आज तक 21 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार ये परभणी शहर में विजयरावजी वाकोळे साहब इनका सांत्वन करने के लिए, इनके परिवार से मुलाकात करने के लिए और उसी के साथ में शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी इनके घर पर गए और इनके घर पर जाने के बाद में स्थिति का जायजा लिया और इन तमाम लोगों को आश्वासन दिया है महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस के सर्वेसर्वा अजीत दादा पवार इन्होंने और विजयराव जी वाकोड़े साहब इनके परिवार का भी यहाँ पर इन्होंने आकर सांत्वन किया। जिस तरह से अजीत दादा पवार साहब इन्होंने पूरी तरह से यकीन दिलाया है कि जो दोषी पुलिस अधिकारी है इन लोगों पर, तमाम लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। एक पुलिस अधिकारी को तो निलंबित कर ही दिया है महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस। इन्होंने हिवाड़ी अधिवेशन में नागपुर में जिस तरह से डिक्लेयर किया है कि अशोक जी घोरबाड जो पीआई है इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, ऐसा भी इन्होंने कहा है। और अजीत दादा पवार महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री इन्होंने विजयरावजी वाकोळे साहब इनके तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर जिस तरह से इस परिवार का इन्होंने सांत्वन किया है और यकीन दिलाया है कि जिन लोगों पर भी अन्याय अत्याचार किया गया है इन तमाम लोगों को इंसाफ दिलाया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार ये परभणी दौरे पर आए और परभणी दौरे पर आने के बाद में इन्होंने दोनों भी परिवारों से मुलाकात की और दोनों परिवारों को भी आश्वासन दिलाया है कि सरकारी नौकरी में भी इन परिवार के सदस्यों को शामिल किया जाएगा। अब कौन से परिवार के कितने सदस्यों को शामिल किया जाता है इस सरकारी नौकरी में, ये आने वाले वक्त पता चल जाएगा। और सोमनाथ सूर्यवंशी इनके इस शहीद के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा मंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इनकी जानिब से, महाराष्ट्र सरकार की जानिब से डिक्लेयर किया गया है। और जिस तरह से जिन लोगों पर अन्याय अत्याचार हुआ है इन तमाम लोगों की बातों को भी सुना गया है। इस वक्त पाथरी विधानसभा मतदार संघ के आमदार राजेश दादा विटेकर, उसी के साथ में अमोल जी मिटकरी, साथ ही परभणी शहर महानगर पालिका के पहले महापौर प्रताप भैया देशमुख, परभणी के जिला अधिकारी रघुनाथ गौड़े, एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब, उसी के साथ में यहाँ पर पत्रकार सैयद अयूब साहब, पत्रकार महबूद खान साहब, इन्हीं के साथ में बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे। जिस तरह से पत्रकारों की टीम यहाँ पर पहुंची, यूट्यूब चैनल के लोक पुकार लाइव न्यूज के संपादक, मुख्य संपादक सैयद अयूब साहब, इन्होंने जिस तरह से महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब इनकी मुलाकात ली और मुलाकात लेने के बाद में ये क्लियरली बताया गया है कि किस तरह से इन लोगों पर अन्याय अत्याचार किया गया था और अन्याय अत्याचार करने के बाद में इन पर लॉकअप में जिस तरह से जुल्म किया गया है उसका पूरा ब्यौरा भी अजीत दादा पवार इन्हें, इन तमाम लोगों ने जिन लोगों पर अन्याय अत्याचार किया गया है पुलिस महकमे के अधिकारी और कर्मचारियों की जानिब से ये पूरी कहानी अजीत दादा पवार इन्हें सुनाई गई है। और जिन जख्मियों को मार लगा है उन जख्मियों ने अपने जिस्म के ऊपर कितने घाव दिए गए हैं पुलिस प्रशासन की जानिब से ये भी बताया गया है। और इसी के साथ में यही नहीं, इसके अलावा जिन लोगों पर ज्यादती की गई है ये पूरी कहानी अजीत दादा पवार साहब इन्हें सुनाई गई है। और महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार इन्होंने पूरा इनकी पूरी बात सुनकर ली और सुनकर लेने के बाद में ये कहा है, ये वादा किया है कि आने वाले वक्त में तमाम लोगों के साथ में इंसाफ किया जाएगा, किसी को भी नाराज नहीं किया जाएगा। ऐसा भी आश्वासन इस वक्त अजीत दादा पवार साहब इन्होंने दिया है। जिस तरह से ये बात कही गई है अजीत दादा पवार साहब इनकी जानिब से, लोक नेता विजयराव जी वाकोळे साहब इनके घर पर जाकर सांत्वन किए गए हैं। इस वक्त गंगाखेड़ विधानसभा मतदार संघ के आमदार रत्नाकर गुट्टे काका इनकी भी मौजूदगी थी। इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर आकर वाकोळे परिवार का सांत्वन किया है, वाकोळे परिवार को विश्वास दिलाया है कि आप लोग बेफिक्र रहे, महाराष्ट्र सरकार आप तमाम लोगों के साथ में है और आपके साथ में इंसाफ किया जाएगा। इस वक्त हजारों की तादाद में यहाँ पर भीड़ जमी हुई थी जब अजीत दादा पवार विजयराव जी वाकोळे साहब इनके तस्वीर पर फूल माला चढ़ाने के लिए गए, उस परिवार को सांत्वन देने के लिए गए, उस परिवार की हमदर्दी हासिल करने के लिए और उस परिवार को, वाकोळे परिवार को जिस तरह से यकीन दिलाने के लिए गए कि आप लोग बेफिक्र रहें, आपके साथ में इंसाफ किया जाएगा और आपको आपका अधिकार दिला कर दिया जाएगा। ऐसा भी इस वक्त अजीत दादा पवार साहब इन्होंने कहा है। और इस वक्त जिस तरह से उन्होंने इन तमाम लोगों के जिस्म को देखा और तमाम लोगों ने जो घाव बताए, जो
परभनी पुलिस ने इन्हें मारा है और लाठियों से जिस तरह से मारा गया है, ये तमाम बातें भी अजीत दादा पवार इन्होंने बहुत ही गौर से सुनी है। और सुनने के बाद में आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया अजीत दादा पवार महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। और ये नहीं, इनके अलावा विजय राव जी वाकोड़े साहब, इनकी कन्या ने किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त दी है, खुद इन्हीं की जबानी कि हकीकत में इन्होंने पूरी कहानी किस तरह से सुनाई है। और तमाम ही लीडर्स जब विजय राव जी वाकोड़े साहब इनके घर पर और सोमनाथ सूर्यवंशी इनके घर पर जाकर आए और तमाम लोगों को जाकर मुलाकात भी किए, और शरद चंद्र जी पवार साहब ये भी यहाँ पर आए थे। उसी के साथ में महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार इन्होंने भी आकर मुलाकात दी, और मुलाकात देने के बाद में आज 22 दिसंबर 2024 को चंद्रकांत हंडोरे साहब ये भी इस परिवार से मुलाकात करने के लिए आने वाले हैं। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया अजीत दादा पवार साहब इन्होंने दी है। मला जे नेलं त्यांनी पकडून, जे त्या टायमापासून जे मारत होते ते पहाटेच्या 5 वाजेपर्यंत मारत होते आणि 5-5:30 वाजता आम्हाला डायरेक्ट मग सिव्हिलला घेऊन गेले एक्सरे काढायला. आणि एक्सरे काढला माझं तिथं, आणि ते पोलिसवाला जाऊन तिथं म्हणला त्याला सांग त्याला काय झालं नाही म्हणून. आणि तिथं मला सांगितलं पण काय झालं नाही म्हणून. आणि जेव्हा मला जेलमध्ये नेलं तेव्हा प्रशांत पाटील साहेबांनी माझ्या हाताकडे बघून म्हणले याला दवाखान्यात घेऊन जा. मग तेव्हा मला जेलमध्ये असताना मला प्लास्टर केलं. जेलमध्ये गेलो आम्ही 15 का काहीतरी 16 तारखेला. तर त्या टायमाला तेवढा दिवस माझा हात सुजलेला होता. मी देवगिरी हॉस्पिटलला नाव विक्रम काळेजी, राजेश विटेकरजी, तसंच आमचे महापौर प्रताप देशमुखजी, आमचे विजयरावांचे सुपुत्र आशिष वाकोडेजी, वाकोडे परिवारावर प्रेम करणारे सर्व उपस्थित असणारे माझे बंधू भगिनी, सर्व मान्यवर पत्रकार मित्र आणि माझ्या सहकाऱ्यांनो, अतिशय दुःखद घटना मधल्या काळामध्ये इथं घडली. आमचं अधिवेशन चाललेलं होतं आणि अधिवेशन चालू असल्यामुळं आम्हाला इथं भेट द्यायची होती, तरी देखील तेही काम महत्वाचं असल्यामुळे आम्हाला देता आले नाही. पण आज दुपारी अधिवेशन संपल्या आम्ही विजयरावांच्या कुटुंबियांना, वाकोडे परिवाराला, तसंच सूर्यवंशी परिवाराला आणि तसंच देशमुख परिवाराला तिथं सांत्वनपर भेट देण्याचा निर्णय घेतला. सरकारच्या वतीनं मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी मला सूचना केली आणि त्या पद्धतीनं मी आता आमच्या वाकोडे परिवाराच्या परिसरामध्ये आलेलो आहे. मी सुरुवातीलाच त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. मी त्यांचे चिरंजीव, त्यांच्या धर्मपत्नी, त्यांचे दोन्ही चिरंजीव, तसंच त्यांच्या तिन्ही मुली यांच्याशी आतमध्ये चर्चा केली. त्यांनी मला एक निवेदन दिलेलं. मध्ये राज्य सरकारच्या वतीनं 13 कोटी जनतेचे प्रमुख या नात्याने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी महाराष्ट्राचं सर्वोच्च जे सभागृह आहे त्या सभागृहामध्ये उत्तर देत असताना सगळ्या गोष्टी विशद केल्या. परंतु आज इथं परिवाराला भेट द्यायला आल्यानंतर त्यांनी पण त्याच्या संदर्भामध्ये त्यांचं मन माझ्यापुढे मोकळं केलं आणि त्यांच्या ज्या काही मनामध्ये आहे ते त्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला. आता आशिष वाकोडेजी पण माझ्या जवळ इथं उभे आहेत आणि मी त्या संदर्भामध्ये त्यांच्याशी आणि त्यांच्या तिन्ही बहिणीशी, त्यांच्या धाकट्या भावांशी आणि त्यांच्या आईंशी ही चर्चा केलेली आहे. सभागृहामध्ये राज्याचे प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्र्यांनी या तिन्ही केसच्या बद्दल काय सांगायचं ते सांगितलेलं आहे. त्याच्यामुळे मी पुन्हा त्याची पुनरावृत्ती करू इच्छित नाही. परंतु त्याच्यानंतर वाकोडे परिवाराला काय वाटतं, त्यांची काय अपेक्षा आहे, त्यांच्या बाकीच्या परिवारातल्या इतर घटकांची काय अपेक्षा आहे, हे पण माझ्याकडं
लेखी स्वरूपामध्ये त्यांनी एक निवेदन दिलेलं आहे. आज शनिवार आहे, उद्या रविवार आहे, सोमवारी पुन्हा मी मुंबईमध्ये आहे. तर त्यावेळेस राज्याचे प्रमुख आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथराव आणि मी आम्ही तिघही एकत्र बसू आणि त्याच्या संदर्भात पुढं जे काही कारवाई करायची किंवा जे काही निर्णय घ्यायचे किंवा त्यांची जी काही अपेक्षा आहे त्याच्यातनं मार्ग काढायचा, तशा पद्धतीचा मार्ग राज्य सरकारच्या वतीनं काढला जाईल याबद्दलची ग्वाही मी आज वाकोडे परिवाराला भेट दिल्यानंतर आपल्या सगळ्या पत्रकार मित्रांशी चर्चा करत असताना सांगू इच्छितो. मी पुन्हा एकदा राज्य सरकारच्या वतीनं वाकोडेंना त्या ठिकाणी भावपूर्ण श्रद्धांजली विजयरावांना या ठिकाणी अर्पण करतो आणि त्यांचा वारसा पुढे चालू ठेवण्याचं काम आमचे आशिष वाकोडे करतील याबद्दल माझ्या मनावर देखील मात्र शंका नाही. तीच खऱ्या अर्थाने स्वर्गीय विजयराव वाकोडे साहेबांना श्रद्धांजली ठरणार आहे. प्रत्येकाच्या काळाच्या नियतीच्या पुढे तुमचं माझं काही कुणाचं चालत नाही आणि कधीच अशा प्रकारचा दुःखद प्रसंग कुणावर येऊ नये असं आपल्याला वाटत असतं. पण ही घटना घडली आणि त्याच्यातनं फार म्हणजे त्यांच्या घरात दुसऱ्यांदा दुःखाचा एक तर आशिषरावांचे आजोबा देखील काही दिवसापूर्वी काही महिन्यापूर्वी वारले आणि त्याच्यातनं आज विजयरावांच्याही संदर्भातली ही घटना घडली. म्हणजे दोन घटना वाकोडे परिवाराच्या बाबतीमध्ये घडल्या. त्यांच्या दुःखामध्ये आम्ही पण सगळेजण सहभागी आहोत. आपल्या सर्वांच्या वतीनं महाराष्ट्रातल्या 13 कोटी जनतेच्या वतीनं मी पुन्हा एकदा विजयराव वाकोडे साहेबांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो आणि इथं थांबतो. धन्यवाद. सांत्वनपर भेटीला आले, काय बोलले, भेट झाली, काय म्हणाला, त्यांनी काय आश्वासन दिलं? अजितदादा आले, आमच्या सर्वांशी त्यांनी पर्सनली खूप चांगलं बोलले आणि आम्हाला त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे की आम्ही नक्कीच याचा विचार करूया. तर आम्ही ज्या मागण्या केल्या त्याच्यावर ते नक्कीच विचार करणार आहे आणि आम्हाला सगळ्यांशी चांगलं बोलले. काय मागण्या काय नेमकं आपल्या काय? आम्ही एकासाठी माझ्या भावासाठी शासकीय जॉब मागितलेला आहे आम्ही त्यांना आणि जो काय प्रशासनानं जो वडिलांसाठी मला बोलता येत नाही आर्थिक मदतीचं पण आम्ही मागणी केलेली सरांना. नाही, त्यांनी बोलत असताना समाधान झालं का? नाही, आम्हाला नक्कीच समाधान झालं याचं. कारण की सर खूप चांगलं बोलले आम्हाला सगळ्यांशी आणि आम्हाला पण खूप चांगलं वाटलं त्यांना बोलून. त्यांनी आमचं सगळ्यांचं ऐकून घेतलं व्यवस्थित. झालेल्या घटना संदर्भात मी त्याबरोबर बोलणं झालं का? हो, सगळ्या त्यांनी संपूर्ण माहिती घेतली आमची आणि जे काय प्रकार झाला 10 दिवसामध्ये जे काय झालं ते सगळं काय त्यांनी विचारून घेतलं, म्हणजे आश्वस्त केलं. हो. ये न्यूज कवर करते समय हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फू सर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान और परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। पहली बार अगर आप हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे तमाम ही जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है इन तमाम की लिंक भेजी हुई है, उसे जरूर फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है
ये सीमेंट रोड स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको। यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियाँ अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभणी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।
क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।